हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो पॉलीगन की। तो पॉलीगन ने यहाँ पर जीरो नॉलेज की जो ईवीएम मशीन है उसका यहाँ पर उन्होंने रोल अप एम जो है उन्होंने ये रखा है कि वो वेब 3 की ट्रांजेक्शन को चीपर करने जा रहे हैं। तो जीरो नॉलेज ऑलरेडी एक तरीका है यहाँ पर जो कि इंटीग्रेट करता है इथीरियम की ट्रांजेक्शन्स को। तो अब पॉलीगन ने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने जी के ईवीएम बनाया है। दैट मीन जीरो नॉलेज ईवीएम यहाँ पर बनाया है, इथीरियम वर्चुअल मशीन बनाई है। तो अब इसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एक ट्रांजेक्शन में मर्ज करने के बाद उसको इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर भेजते हैं। तो इससे वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो रही है क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का जो बैच है उसको बनाकर फिर इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर भेजा जा रहा है। तो दैट मीन्स मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर, और वो फीस जो है इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर वो इन सभी में डिवाइड हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो रही है पॉलीगन के नेटवर्क के ऊपर। तो अब यहाँ पर इससे बेनिफिट जो है वो पॉलीगन को मिलने वाला है। नो डाउट वेब 3 की टेक्नोलॉजी को भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है और आगे चलकर वेब 3 भी एक काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है अपनी उसको लेकर आ सकती है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो जेमिनाई जिसके बारे में हमने कल यहाँ पर न्यूज कवर करी थी कि उन्होंने अपना 7% स्टाफ जो है उसको कम कर दिया है। तो अब यहाँ पर उनकी एक और न्यूज यहाँ पर आ रही है कि आयरलैंड में उनको वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर का जो लाइसेंस है वो मिल गया है। दैट मीन्स कि अब आयरलैंड में जेमिनाई अपनी सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज हैं क्रिप्टो रिलेटेड उनको प्रोवाइड कर सकती है और लीगली प्रोवाइड कर सकती है। एक साल पहले यहाँ पर उन्होंने अपना जो ऑफिस था वो लोकल ऑफिस जो था वो ओपन किया था। अब एक साल के बाद उनको ये लाइसेंस मिल चुका है। तो अब यहाँ पर वो पूरे अपना फुल फ्लेज तरीके से अपनी सारी सर्विसेज जो है क्रिप्टो के रिलेटेड, क्योंकि उन्हें वीएएसपी का लाइसेंस मिल चुका है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं आयरलैंड के अंदर। अगली यहाँ पर बड़ी न्यूज जो आई थी, तो टेस्ला ने अनाउंस किया था कि उन्होंने अपनी 75% बिटकॉइन होल्डिंग जो है उनको सेल आउट कर दिया और करीब 936 मिलियन डॉलर में यहाँ पर उन्होंने ये सेल जो है वो करी है। और ये उनका कहना था कि लिक्विडेशन लेने के लिए कंपनी के लिए उनको ये करनी पड़ी है। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि उन्होंने डॉज कॉइन को सेल आउट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को ही सोल्ड किया है और डॉज कॉइन का उन्होंने कुछ भी यहाँ पर सेल आउट जो है वो नहीं किया। तो अब यहाँ पर इलॉन मस्क जो है वो डॉज कॉइन के सपोर्टर रहे हैं, तो वो डॉज कॉइन को करंटली अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीटीसी जो है उसको उन्होंने सेल आउट कर दिया है। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या, तो इसकी वजह से आया मार्केट में पैनिक। तो जो वैल्यू हमारी बिटकॉइन की 23,000 से ऊपर चल रही थी उसमें एक गिरावट देखने को मिली। दैट मीन्स कि बिटकॉइन जो है वो 23,000 के आंकड़े से नीचे आ गया था, 22,900 तक यहाँ पर पहुंच गया था और नीचे जा सकता था, लेकिन मार्केट ने एक बार फिर से स्टेबिलिटी जो है वो ले ली और मार्केट जो है वो एक बार फिर से 23,000 से ऊपर अभी देखने को मिल रही है। तो जब हम न्यूज यहाँ पर बना रहे हैं तो मार्केट की वैल्यू एक बार फिर से 23,200 के आसपास यहाँ पर चल रही है। तो दैट मीन्स मार्केट में स्टेबिलिटी इस न्यूज के बाद से फिर आ गई थी। यहाँ पर जो एक डाउनफॉल जो था वो हल्की सी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट जो थी वो ऊपर की ओर बढ़ रही है। दैट मीन्स कि अभी बुल्स काफी हावी हैं मार्केट के ऊपर। अगली न्यूज की बात करें तो बिटको जो एक एक्सचेंज है, तो उन्होंने यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल को अपना सपोर्ट जो है वो दिखाया है। तो अब होगा क्या कि वो कस्टोडियन का रोल यहाँ पर अदा करेंगे नियर प्रोटोकॉल के टोकन्स के लिए भी, और जो स्टेकिंग की फैसिलिटी है वो भी बिटको के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी नियर प्रोटोकॉल का जो नियर टोकन है उसके लिए। और यहाँ पर बाकी सारी फैसिलिटीज जो भी एक कस्टोडियन की होती हैं वो सारी प्रोवाइड करेगा बिटको नियर प्रोटोकॉल के साथ। तो अब यहाँ से बेनिफिट जो है वो नियर प्रोटोकॉल जो है उसको बेनिफिट हो सकता है, और नियर का जो टोकन है उसमें भी एक अच्छा सा तो नहीं तो लेकिन माइनर सा यहाँ पर एक जो बूम है वो देखने को मिल सकता है। अगली यहाँ पर न्यूज है, कहा जा रहा है कि जो नाइजीरिया है वो लीड करेगा अफ्रीका में रेगुलेशंस क्रिप्टो के ऊपर। तो अब यहाँ पर उनका जो काम है वो चल रहा है क्रिप्टो के रेगुलेशंस लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर जो वहाँ की जो कंट्री के जो सिक्योरिटीज हैं उनके जो डायरेक्टर हैं, तो वो डायरेक्टर यहाँ पर आकर उन्होंने बोला है कि जो नाइजीरिया है उनकी जो कंट्री है वो देख रही है, कीनली गवर्न कर रही है सारे के सारे डिजिटल एसेट स्पेस को, और उसके ऊपर जल्दी ही एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आने वाली हो सकती है। तो दैट मीन्स कि नाइजीरिया सबसे पहली अफ्रीकन कंट्री हो सकती है जो एक रेगुलेशंस लेकर आ सकती है यहाँ पर,
और अफ्रीका में रेगुलेशंस की एक स्टार्टअप कर सकती है, जिसके बाद हो सकता है बाकी की जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी अपनी एक जो रेगुलेशंस हैं वो लेकर आए क्रिप्टो के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, जो आज की लास्ट न्यूज़ भी है, तो साउथ कोरियन जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने 15 एंटिटीज 15 कंपनीज के ऊपर रेड करी है लिंक टू टेरा कोलैप्स। तो टेरा का जो कोलैप्स हुआ है उसके चलते यहाँ पर 15 कंपनीज के ऊपर रेड करी गई है, जिनमें से 7 जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, और वो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम अगर हम मैं हाईलाइट भी कर दूं साथ में आपके लिए, तो अपबिट है, बिटहम है, कॉइन वन है, कॉर्बिट है, कोपक्स। तो ये 5 नाम यहाँ पर वो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम है, जो एक्सचेंजेस के अगर यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ रैंकिंग में देखा जाए तो ये पांचों ही बड़े नाम है एक्सचेंजेस में। तो इनके ऊपर भी यहाँ पर ये जो रेड्स हैं वो की गई हैं, सो दैट कि उनको पता चल सके कि टेरा का जो डाउनफॉल था उसके पीछे क्या हुआ है और कैसे हुआ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और हम पहले ही आपको शेयर कर चुके हैं कि साउथ कोरिया और यूएस दोनों मिलकर इसके ऊपर यहाँ पर अपनी जो काम है वो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि टेरा के कोलैप्स की जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।